आपके पास जो है उससे अधिक दूसरों को नहीं दे सकते। अपने खातों को चेक करो और आज तुम भर के जाओगे यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर तुम में से कईयों को अद्भुत रीति से भर रहा है आज, वचन के द्वारा, लेहन के द्वारा, आत्मा के स्पर्श के द्वारा, अन्य भाषाओं के द्वारा, इस समय के द्वारा। हालेलुया। क्या खातों को भरने के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हो तो अब शिक्षा को प्राप्त करेंगे। प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे। हालेलुया। ओके, टॉपिक आपके सामने होगा, आप उसे लिख सकते हैं। अब शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो आपका व्यक्तिगत आत्मिक विकास, पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है होती तो आप दूसरों की ग्रोथ करने के बारे में मत सोचें। आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई तो दूसरों के लिए कदम बढ़ाने से रुक जाएं। पहले अपना खाता भरें, अपनी व्यक्तिगत विकास को करें। पर कई लोगों को करने में बहुत जल्दीबाजी होती है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये मीटिंग कर लूं, मैं वो मीटिंग कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं कुछ ऐसा कर लूं, सिर्फ मैं वैसा कर लूं। ये संडे की प्रार्थना सभा ऐसी होगी, इस संडे की प्रार्थना सभा ऐसी होगी, अगला संडे ऐसा होगा, इस दिन ये होगा, उस दिन वो होगा। आपको बहुत कुछ करने की चाहत होती है। आज मैं इसको साथ लेके बैठता हूं, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, आज ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं। जब तक आपका व्यक्तिगत विकास ना हो, सब कुछ छोड़ दो और केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम करो। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में व्यक्तिगत आत्मिक विकास का पहला कदम आप नोट करेंगे। आपके व्यक्तिगत विकास का पहला कदम, हालेलुया। तो आपका भक्ति का समय, व्यक्तिगत जो आपकी भक्ति का जीवन है, वो कितने घंटे का है, आज आप इस बात पर ध्यान करेंगे। हाले, और वो कैसा है। व्यक्तिगत आत्मिक विकास होने के लिए, होता रहने के लिए, व्यक्तिगत आपका आत्मिक विकास होता रहने के लिए आपको प्रार्थना, उपवास, वचन का समय ठहराना जरूरी है। यह पहला कदम है कि आपका व्यक्तिगत विकास होता रहे। इसे होता रहने के लिए, लगातार व्यक्तिगत आत्मिक विकास होने के लिए, करने के लिए, लगातार आत्मिक रूप में बढ़ते रहने के लिए, लगातार आत्मिक विकास होता रहने के लिए आपको प्रार्थना, उपवास, वचन का समय ठहराना जरूरी है। हर दिन तय समय पर अपना प्रार्थना, उपवास, वचन पे जाना, तय समय पर, निश्चित समय पर। दानियल निश्चित समय पर दिन में 3 टाइम पर प्रार्थना करता था। समय ठहराया हुआ था उसने। क्या आप जैसे खाने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं। जब तक आपका ये लेवल नहीं आता जीवन में, कभी तुम उस लेवल पर नहीं बढ़ पाओगे जिसमें तुम्हारा फेवरेट लेवल है। जो वो क्या है कि जब तक तुम, जैसे तुम्हें शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी है, तुम खाना खाते हो, तुम कसरत करते हो, तुम ख्याल रखते हो अपने जीवन का, तो तुम आत्मिक विकास के लिए क्या कर रहे हो। आत्मा की खुराक परमेश्वर का वचन है, आत्मा की खुराक प्रार्थना है, आत्मा की खुराक उपवास है। तो इसके लिए भी आपका नियमित समय तय होने चाहिए। हम सबके नियमित समय। क्या खाना, जब आपको जॉब पर जाना होता है, आपका नियमित समय होता है। स्कूल पर इतने बजे जाना है, इतने बजे खाना है, रात को इतने बजे खाना घर में बनना है, इतने बजे खाना है। क्या प्रार्थना का समय निश्चित है? क्या प्रार्थना का समय आपने तय किया है? कुछ चीजें आपको तय ही करनी होती है कि मेरी लाइफ में ये तय है, सोचने की जरूरत नहीं, आत्मा अगुवाई कर रहा है जाने। मान लो, बताता हूं, मैं उपवास के बारे में बताता हूं। आपको फास्टिंग तय है, आपको पता है। मान लो ये अगस्त है, आपको पता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मिनिस्ट्रीज करनी है, ओपन मिनिस्ट्रीज करनी है, बात सेवकाइयां करनी।
काम करना है, अच्छे दिन है, अच्छे मौसम है। फिर उसके बाद आपको क्या पता है? आपको पता है उसके बाद आपकी आत्मा थकेगी, आपको फिर से फास्टिंग पीरियड में जाना है। दिसंबर क्रिसमस आने से पहले, मतलब नवंबर हाफ और दिसंबर शुरुआत। तो आपको पता है ये फास्टिंग का समय है। काम एक तो काम किया है, तो मैं आपको सलाह देता हूं, यह आत्मिक मार्गदर्शन है। ये महीना पूरा बस प्रार्थना में रहो। प्रार्थना का टॉपिक रहने वाला है जी, बदलने वाला नहीं। बीच बीच में आपको मन्ना मिलेगा, जैसे स्पेशल मिल गया एक, अब टीचिंग वही है। क्योंकि ये प्रार्थना का महीना है, विदारी का महीना है, चमत्कारों का महीना है। जितनी प्रेयर उतने मिरेकल्स, जितने मिरेकल्स उतनी रिवाइवल। ये सीक्रेट है इस महीने का। तो आपको इस बात की ओर ध्यान देना है। ये महीना प्रार्थना करो, फास्टिंग प्रेयर करो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर काम करो डट के। पहले व्यक्तिगत खाते को भरो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दूसरों के खातों को भरो। उसके बाद आपको पता है कि मुझे रेस्ट, मुझे फास्टिंग चाहिए, उपवास चाहिए। तो क्या है? तय होना चाहिए। जब स्पिरिट का इंतजार करेंगे, होली स्पिरिट जब अगुवाई करेगा, आपके समय तय होने चाहिए कि मुझे जरूरत है। क्रूसर्स के बाद, क्रिसमस से पहले, फिर उसके बाद क्रिसमस में आपने काम किया, आपका तय है क्रिसमस मीटिंग खत्म होने के बाद आप फास्टिंग पीरियड में जाओ। तय है आपका। तय होना चाहिए हफ्ते में मेरे 2 फास्टिंग पक्के हैं, सोचने की बात नहीं। आपका तय होना चाहिए मेरा बोना जे। कई बार आप स्पिरिट में नहीं भी होते तो आप बोने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाते, तो हमारा बोना तय है। समझ पा रहे हैं? हम 1-2 साल का तय कर लेते हैं। 1 साल इतने % बोना है, 1 साल ये इतना बोना है, ये दशवां, ये एक बार स्पिरिट में आ गया, तय कर दो। हालेलुया। तो अगर वो तय नहीं है तो आप जब तक स्पिरिट में नहीं आएंगे वो चीजें नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो समय तय नहीं है। अगर आपका प्रार्थना का रात का समय तय नहीं तो अब दिन भर कहीं भी घूमेंगे और वो समय निकल जाएगा। अब बैठूंगा। ये प्रभु का आदर नहीं है। अगर इस रूप से भी देखें, सारा दिन निकल जाता है और फिर कहते हैं ओह आई एम सॉरी लॉर्ड, आज दिन में बैठ नहीं पाया, मैं अलर्ट नहीं रहा। फिर सुबह उठते हो, फिर भी प्रार्थना नहीं, क्योंकि रात भर चार्ज नहीं किया अपने आप को। तो इसीलिए आपके ये समय तय हो, हफ्ते में कितने उपवास है। जब चर्च में फास्टिंग नहीं चल रही, जब आपके कोई लंबे नहीं चल रहे, तो क्या आप नहीं रखोगे? आपको अपनी आत्मा के लिए कितना चाहिए उतना उसे दो। आपकी फाइट क्या है? आपका फाइट बड़ी बीमारी है, आपका फाइट नॉन बिलीवर फैमिली है, आपका फाइट घर में दुष्टात्मा काम कर रही है, पर आपकी तैयारी, आपका विकास बहुत कम है। जितना आपके बड़े चैलेंज है उतना बड़ा आपका आत्मिक विकास होना चाहिए। जितनी बड़ी आपकी सेवकाई है उतनी ज्यादा आपकी प्रेयर होनी चाहिए। हालेलुया। जितनी बड़ी जिम्मेवारियां आपके ऊपर, उतनी बड़ी आपका आत्मिक विकास होना चाहिए। तो हर दिन समय तय करना, इसे ठहराना जरूरी है। तो आत्मिक विकास का यह पहला कदम है कि ये मेरे आत्मिक विकास का भक्ति का समय होगा। आप उसे ठहराना है कि ये मेरी आत्मिक विकास का समय है। बस ये समय किसी के लिए नहीं, ये समय मेरी आत्मिक विकास का समय है। उसे ठहराएं, अपने जीवन में प्राप्त करें। हालेलुया। तो नियमित व्यक्तिगत जीवन आपको एक रखना चाहिए, एक समय ठहराना चाहिए जिसमें आप प्रार्थना करें। क्योंकि यदि आप प्रार्थना करना बंद कर दे तो जैसे जैसे गति में आप धीरे धीरे आप ठहराव की ओर बढ़ जाएंगे, आप ठहर जाएंगे एक जीवन में। अगर आप धीरे धीरे प्रार्थना बंद कर दें, कम करेंगे, एक दिन आप ठहर जाएंगे अपने जीवन में, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप धीमे हो जाएंगे, बिल्कुल धीमे हो जाएंगे। हो सकता है कई लोग रुक जाएंगे अगर आपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय को नहीं ठहराए। आत्मिक भक्ति के समय इसमें प्रार्थना नहीं, उपवास है, प्रार्थना है, वचन है, बोना है, उसे ठहराएंगे नहीं तो एक दिन धीरे धीरे आप रुक जाएंगे बढ़ते बढ़ते। हालेलुया।
जब तक ये नहीं करोगे तब तक लगातार आत्मिक विकास नहीं होगा। जब तक आप इसे लगातार के लिए नहीं ठहराओगे तब तक लगातार आत्मिक विकास आपका नहीं होगा। आपका आत्मिक विकास रुक जाएगा। जैसे कईयों की ग्रोथ रुक जाती है, बढ़ोतरी रुक जाती है। तुम जिम लगाते हो, तुम 3-4 महीने जिम लगाओगे, तुम्हारा शरीर मसल्स निकल आएंगे। तुम्हारी बेंच प्रेस 60 थी, वो 100 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। पर जिस दिन तूने रेस्ट ले ली, ब्रेक ले लिया, तुम्हारा शरीर 3-4 महीने जिम नहीं लगाया, तुम्हारा शरीर वहीं का वहीं आ जाता है। डब्बे खाए, डब्बे छोड़ दिए, वहीं आ जाएगा। बेंच प्रेस लगातार लगा रहे थे, बार 80 उठा रहे थे, ब्रेक लग गया, अब सीधा आके 3 महीने बाद 80 नहीं उठा लोगे, तुम फिर से 60-65 पे आ जाओगे। 60 थे तो 65 हो जाएगा, पर 80 नहीं होने वाला। जिस तरह शरीर के विकास के लिए लगातार जरूरी है मेहनत, इसी तरह आत्मिक विकास के लिए आपको निरंतर तय समय होने चाहिए बढ़ते रहने के लिए। हालेलुया। तो ही आप जीवन में बढ़ते रहोगे। हालेलुया। तो दूसरा कदम, तो दिन में अपने जीवन में जिस समय आप, कौन सा समय आपको इसमें लगाना है, कौन सा समय होगा। जो समय आप बर्बाद कर रहे हो उत्तम नहीं, वो समय आपका प्रार्थना का समय होना चाहिए। पहला पॉइंट, प्रभु नहीं कहता अपना जॉब छोड़ दे, प्रभु नहीं कहते अपना बिजनेस छोड़ दे, प्रभु नहीं कहते अपनी सेवकाई करना छोड़ दे, संडे पुलपट पे जाना छोड़ दे, प्रभु नहीं कहते लोगों से मिलना छोड़ दे, सुसमाचार की सभाएं करना छोड़ दे। प्रभु नहीं कहते ये छोड़ दे, प्रभु नहीं चाहते। पर प्रभु चाहते हैं कि जो आप अपने समय को बेस कर रहे हैं या उत्तम बातों में नहीं, वो समय को निकालकर अपने प्रार्थना का समय लगा दो। मैं आपको बताऊं, जीवन में प्रार्थना ही सब चीजों की चाबी है। और कोई भी व्यक्ति, ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसमें, कोई बंदा बर्फों में रह रहा है, कोई बंदा ठंड में रह रहा है, कोई बंदा गर्मी में रह रहा है। आपके प्रार्थना के स्थान डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग तरह के माहौल में आप हो सकते हो, अलग अलग तरह की आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं। किसी के पास प्रेयर रूम है, किसी के पास नहीं है, किसी का फैमिली मसीह में है, किसी की नहीं है, कोई आजाद होकर प्रार्थना कर रहा है, कोई छुप के कर रहा है। आपके माहौल कोई भी हो सकते हैं, पर आप जीवन में कभी भी प्रार्थना के लिए बहाना नहीं बना सकते। प्रार्थना, क्योंकि बाइबल में बहुत से प्रार्थना के तरीके बताए गए हैं। तुम नाइट प्रेयर कर लो, तुम डे प्रेयर कर लो, तुम फास्टिंग प्रेयर कर लो, तुम 2 जन की प्रार्थना कर लो, तुम पारिवारिक प्रेयर कर लो, तुम फोन पे किसी के साथ जुड़ के प्रार्थना कर लो, तुम चर्च में प्रार्थना कर लो जुड़ के, तुम लेट के प्रार्थना कर लो, तुम चल के प्रार्थना कर लो, तुम सो के प्रार्थना कर लो, तुम मुंह बंद करके प्रार्थना कर लो, पर तुम प्रार्थना करो, ये आज्ञा है। तो जीवन में जब भी आपके पास प्रार्थना का बहाना आए, मेरा इस वचन को सुन लेना जो पवित्र आत्मा की ओर से अधिकताई से आपके हृदय में जा रहा है, कि प्रार्थना के लिए कोई भी बहाना नहीं है। जब भी आप अपने मेंटर के पास जाएंगे, जब परमेश्वर के पास जाएंगे, आप कहेंगे मेरी ये प्रॉब्लम है, वो आपसे पिता भी एक ही चीज पूछेगा, आपका मेंटर भी एक ही चीज पूछेगा, तुम्हारे खाते में क्या है, तुम्हारे खाते में क्या है, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन, तुम्हारा व्यक्तिगत प्रभु के साथ जीवन कैसा है। अगर वो सही नहीं तो वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के खाते में वो सीक्रेट दे सकते हैं। तेरी प्रेयर ये है, इसको ऐसे करना शुरू कर दे। तेरा बाइबल का समय 2 घंटे, आज से ये वचन पढ़ाकर ये वचन की घोषणा करना। समझ पा रहे हो? तुम पवित्रताई में हो, आत्मा के फलों में हो, अब ये भलाई का काम कर। तू ऐसा कर, विधवाओं की 10 विधवाओं को चुन और उनकी हेल्प कर। जैसे तू ऐसे करेगा, प्रभु तुझे बढ़ाने लगेगा। तो वो आगे सीक्रेट की बातें दे सकते हैं वो आप। पर अगर आपकी नींव सही नहीं, तो आप कौन सा वर्ड लोगे अपनी लाइफ के लिए, कि आप तैयार हो अपने खातों को भरने के लिए। हालेलुया। तो अपने वेस्टिंग को, आज कभी लोग मुझे मूर्ख लगते, कई बार उन्हें ऑफिस में बोला जाए ना, ओके जी मेरी ये प्रेयर कैसे, मैंने बोलूंगा प्रार्थना किया करो, कितने ओके कैसा चल रहा है, अभी प्रार्थना कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कहीं तो झूठ मूठ बोल देंगे, कहीं तो बोलेंगे जी गल सही है, सच दसना जी, आप झूठ नहीं बोलना, प्रार्थना आप सिर्फ 15 मिनट करते हैं।
चलो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, गाइड करता हूं, भरता हूं, ले हैंड करता हूं, भर जाओगे, वचन देता हूं, उत्साहित करता हूं तुझे प्रार्थना करने के लिए। समझ पाए? पर प्रार्थना जी 15 मिनट कर रहे हैं और सीधा 7 में शुरू हो जाए। पशु वो रखे है ना, चारा ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, बड़ा विरोध है, फैमिली प्रभु च नहीं है ना पास्टर। मैंने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा, कभी भी बोलने की कोशिश ना करना। बोलो, प्रार्थना के लिए कोई बहाना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बहुत से तरीके दिए हैं प्रार्थना करने के, और इसमें हम प्रार्थना के सब तरीकों को सीख रहे हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।